Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 3 of class 11 trigonometric functions exercise 3.4 of NCERT book. Now in this exercise we will learn about trigonometrical equations. In lower classes we learnt about algebraic equations. What are algebraic equations? Algebraic equations are the expressions having left hand side, right hand side and sign of equality between left hand side and right hand side. ये तो हो गया algebraic equations. Now in this exercise we are going to study about trigonometric equations. So what are trigonometric equations? Trigonometric equations are the equations of trigonometrical functions of a variable. Trigonometrical equations क्या है? These are the equations of a trigonometric function of a variable. दैट मीन्स इसमें क्या होगा, कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा और किसका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा, किसी भी वेरिएबल का. फॉर एग्जाम्पल आई राइट हेयर साइन एक्स इक्वल टू 1/2. सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या ये इक्वेशन है. येस, दिस इज एन इक्वेशन बिकॉज देर इज लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड and sign of equality between left hand side and right hand side. Now let us see, this is trigonometric equation or not. Yes, this is trigonometric equation because this is the equation of function sin of x. ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है साइन का और किस वेरिएबल का है, x का. सो दिस इज़ द और हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड भी है और इक्वलिटी का साइन भी है. तो दोनों कंडीशंस क्लियर हो रही हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन किसी वेरिएबल का भी है और साथ में इसमें लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और साइन ऑफ इक्वलिटी भी है. So this is trigonometrical equation. So these type of all the equations are known as trigonometric equations. Now let us study about the solution of the trigonometrical equations. What is the solution of trigonometrical equations? There are two type of solutions of trigonometrical equation. Firstly we should know what is the solution of an equation. जब भी हम किसी भी इक्वेशन के सॉल्व करने की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि we have to find out the value of the variable in that equation. कि उस इक्वेशन के अंदर जो भी वेरिएबल है हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पर जैसे मान लो साइन एक्स इक्वल टू 1/2 है तो यहाँ वेरिएबल क्या है, एक्स. दैट मीन्स अगर हमें कोई ये कहता है कि सॉल्व दिस इक्वेशन या फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे. सिमिलरली कोई और इक्वेशन है और वो वाई में है तो जैसे साइन वाई इक्वल टू 3√3/2 तो दैट मीन्स हमें वहाँ से कौन से किसकी वैल्यू निकालनी होगी, वेरिएबल वहाँ पर क्योंकि y है तो हमें y की वैल्यू निकालनी होगी. तो दिस इज़ अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. अब बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस. फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन. प्रिंसिपल सॉल्यूशन. सो व्हाट अबाउट प्रिंसिपल सॉल्यूशन? ये जो सॉल्यूशन है इसमें जो वेरिएबल की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज़ लिमिटेड टू ए इंटरवल. वो उसके लिए लिमिट्स होती हैं कि वो जो वैल्यू है किस लिमिट से किस लिमिट के अंदर होनी चाहिए. जैसे कि हमने इंटरवल्स पढ़ा था, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल. तो जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएगा, किसी भी इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएगा उसमें वेरिएबल की वैल्यू क्या रहेगी, वो या तो ज़ीरो होगी या ज़ीरो के इक्वल होगी और या उससे बड़ी होगी, ज़ीरो से छोटी नहीं होगी. दैट मीन्स हम इसको क्या लिखेंगे, ज़ीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 2π. व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है कि जो वेरिएबल है एक्स है, एक्स की वैल्यू या तो ज़ीरो के इक्वल होगी या ज़ीरो से बड़ी होगी और बड़ी कहाँ तक होगी, 2π तक. 2π से कम होनी चाहिए, 2π से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. तो दैट मीन्स जो भी हम ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस होंगी जिनका हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे उसकी वैल्यू इन वैल्यूज़ के बीच में आएगी, या ज़ीरो होगी या ज़ीरो के इक्वल होगी और या फिर ज़ीरो से बड़ी होगी. लेकिन बड़ी की लिमिट कहाँ तक है,
2 पाई से कम होनी चाहिए, 2 पाई से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 पाई के इक्वल भी नहीं होनी चाहिए। तो दैट मीन्स जो भी प्रिंसिपल वैल्यूज़ आएंगी वो या तो 0 आएंगी या 0 से बड़ी आएंगी और 2 पाई से छोटी आएंगी। दिस इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस। नाउ सेकेंड वन इज़ प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बाद हमारा है एक जनरल सॉल्यूशन। व्हाट इज़ जनरल सॉल्यूशन? अब अगर हम जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो द सॉल्यूशंस विच आर हैविंग n, विच सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस इन्वॉल्विंग n, स्मॉल n जिसके अंदर आएगा वो सॉल्यूशंस क्या होंगी? जनरल सॉल्यूशंस। अब व्हाट अबाउट n? ये n क्या है? n इज़ an integer, that means n belongs to z, where z is the set of integers। तो जो z है ये सेट ऑफ इंटीजर्स है और n जो है वो z में से ही कोई वैल्यू होगी। और जो n के फार्मूलाज हैं वो हमारे जनरल सॉल्यूशंस के फार्मूलाज भी हैं और साथ में हमें जो अगर हमें जनरल सॉल्यूशन पता चल जाता है तो हम प्रिंसिपल वैल्यू वहाँ पर उस इक्वेशन की किस तरह से निकाल सकते हैं, उसमें n की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। और जब हम प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जनरल सॉल्यूशन में n की वैल्यू पुट करके, तो हम n की वैल्यू वहाँ तक पुट करेंगे जब तक प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारा 2 पाई से कम आता है। और जब n की वैल्यू ऐसी डाली जिसके लिए जनरल सॉल्यूशन में x की वैल्यू 2 पाई से ज़्यादा आनी शुरू हो गई, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? उस वैल्यू को रोक देंगे, n की वैल्यू उसके बाद हम पुट नहीं करेंगे। जब n की वैल्यू 2 पाई से कम आती है तब तक हमें वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन लेना है, बिकॉज 2 पाई से कम सॉल्यूशन हमें चाहिए। नाउ वी आर हैविंग सम फार्मूलाज, और ये जो फार्मूलाज हैं ये जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी किस वैल्यू के लिए कोई टी रेशियो 0 के इक्वल है, जैसे साइन x, कोस x और टेन x, ये 3 टी रेशियोज हैं जिनकी वैल्यू 0 कब होती है। ये फार्मूलाज हैं, हमारे पास 3 फार्मूलाज हैं। और उसके बाद फिर 0 को छोड़कर कोई टी रेशियो अगर उनकी 2 एंगल्स डिफरेंट हैं, टी रेशियो सेम है, एंगल्स डिफरेंट हैं, तो वो इक्वल कब होती हैं। 3 फार्मूलाज हमारी ये हैं। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द फर्स्ट 3 फार्मूलाज, फर्स्टली ऑफ जीरोज फार्मूलाज। जैसे फर्स्ट फार्मूला इज़ साइन x। पहला फार्मूला क्या है हमारा कि साइन x जो है वो 0 कब होगा? साइन x इज इक्वल टू 0। इसके लिए क्या कंडीशन होगी? इफ़ x इज इक्वल टू n पाई। अब यहाँ पर n आ गया तो n क्या है? n बिलोंग्स टू z, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 0, 1, 2, -1, -2 एंड सो ऑन, अनलिमिटेड वैल्यूज़ हम n की पुट कर सकते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है कि साइन x इक्वल टू 0 इफ़ x इज इक्वल टू n पाई। पहले हमने 10th क्लास में ये पढ़ा था कि साइन x की वैल्यू 0 कब होगी? जब x जो है उसकी वैल्यू 0 होगी। साइन 0 इज इक्वल टू 0 ये पढ़ा था हमने। लेकिन अब हम ये पढ़ेंगे कि साइन की वैल्यू, साइन टी रेशियो की वैल्यू जो है वो 0 सिर्फ x इक्वल टू 0 के लिए नहीं होगी, बट x की और भी कई वैल्यूज़ हैं जिनके लिए साइन x की वैल्यू 0 हो सकती है। और वो वैल्यूज़ कहाँ से मिलेंगी? ये 0, 1, 2, -1, -2 इस फार्मूला में पुट करने पर। दैट मीन्स साइन x इज़ 0 इफ़, अब इसमें अगर हम n पाई में 0 पुट करें तो 0, 1 पुट करें तो पाई, 2 पुट करें तो 2 पाई, 3 पुट करें तो 3 पाई, -1 पुट करें तो माइनस पाई, -2 पुट करें तो -2 पाई एंड सो ऑन। दैट मीन्स हम यहाँ देख रहे हैं कि साइन x की वैल्यू 0 कब होगी? जब x की वैल्यू या तो 0 होगी या मल्टीपल ऑफ पाई। वो मल्टीपल ऑफ पाई नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। नाउ सेकेंड फार्मूला इज़ ऑफ कोस। अब कोस x 0 कब होता है? कोस x इज़ 0 इफ़ x इज इक्वल टू, इसके लिए क्या फार्मूला है x के लिए? 2n+1 इंटू पाई अपॉन 2 वेयर n बिलोंग्स टू z, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 0, 1, 2, -1, -2 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 2n+1 दैट मीन्स दिस 2n+1 इज़ एन ऑड नंबर, 2n इज़ इवन नंबर
n इज़ कॉन्टीन्यूस नंबर 0 1 2 3, 2n + 1 इज़ ऑड नंबर। और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये π/2 है, यहाँ पाई था, यहाँ π/2 है। अब अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू n की वैल्यू 0 पुट करें तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा और यहाँ पर 1 बच जाएगा। 1 × π/2 दैट इज़ π/2। तो इसका मतलब इफ़ x इज़ इक्वल टू क्या होना चाहिए, या तो अगर 0 पुट करें तो π/2 हो सकता है, 1 पुट करते हैं यहाँ तो 2 × 1 2 + 1 3 π/2, क्योंकि π/2 तो सबके साथ ही आएगा। फिर अगर यहाँ n को 2 पुट करते हैं तो 2 × 4 4 + 1 5 π/2। इसी तरह से अगर हम नेगेटिव, और अगर हम यहाँ पर 0 पुट करते हैं π/2 आया, 1 पुट करते 3 π/2 आया, और 2 पुट किया तो 5 π/2 आया। और अगर हम -1 पुट करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा -2 + 1 दैट इज़ -1। -1 को π/2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा -π/2। इसी तरह से जब हम -2 पुट करेंगे यहाँ -4 हो जाएगा, -4 + 1 -3 इंटू π/2 दैट इज़ -3 π/2। तो इस तरह से हम ये सारी वैल्यूज़ देख रहे हैं। इन x की इन सारी वैल्यूज़ के लिए जो cos x है उसकी वैल्यू क्या रहेगी 0। अभी 10th क्लास तक हमने ये पढ़ा था कि cos x = 0 इफ़ x = π/2। जब cos 90 की वैल्यू हम पूछते थे कि क्या होती है तो हम ये बोलते थे कि cos 90 इज़ ऑलवेज 0। तो सिर्फ cos 90 की वैल्यू 0 नहीं है, बल्कि cos 3π/2 भी 0 के इक्वल होगा, 5π/2 भी 0 के इक्वल होगा, -π/2 भी 0 के इक्वल होगा, -3π/2 भी 0 के इक्वल होगा। दैट मीन्स यहाँ पर x की बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जिनके लिए cos x 0 होगा। और हम यहाँ पर ये भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि ये जो सारी वैल्यूज़ हैं दीज आर द मल्टीपल ऑफ π/2। और ऊपर जो वैल्यूज़ थी वो सारी जो थी वो किसकी वैल्यूज़ थी, पाई की। दैट मीन्स sin x कब 0 होगा, जब सारे कॉन्टीन्यूस मल्टीपल ऑफ पाई जो है x की वैल्यूज़ होंगे। कॉन्टीन्यूस मल्टीपल मीन्स 0 1 पाई 2 पाई 3 पाई। और cos x की वैल्यू 0 कब होगी, जब x की वैल्यू इज़ एनी मल्टीपल ऑफ π/2 3। और कौन से मल्टीपल ऑफ π/2, यहाँ पर हम देख रहे हैं π/2 3π/2 5π, दैट मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ 3π/2। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि cos x की वैल्यू 0 कब होगी, अगर हम x की वैल्यू कोई भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 रखेंगे तो cos x की वैल्यू 0 होगी। थर्ड फार्मूला इज ऑफ 10, देन 10x = 0। ये कब 0 होगा, इफ़ x = nπ अगेन, nπ जो जैसे हमने sin x के लिए लिया था, और वेयर n बिलोंग्स टू integers, n belongs to z, that means n is equal to 0 1 2 3 -1 -2 and -3 and so on। तो इसके लिए भी हमारी वही कंडीशन रहेगी कि जब हम ये 0 पुट करेंगे तो x, और तो ये हमारा x क्या रहेगा, x की कौन सी वैल्यूज़ के लिए 10x 0 होगा, दैट मीन्स 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 0, 1 पुट करेंगे तो पाई, 2 पुट करेंगे तो 2 पाई, फिर -1 पुट करेंगे तो -पाई, -2 पुट करेंगे तो -2 पाई एंड सो ऑन। तो हम यहाँ से ये देख पा रहे हैं कि दो फार्मूलाज तो हमें ऑलरेडी वैसे ही लर्न हो गए कि sin x = 0 इफ़ x = nπ एंड 10x = 0 इफ़ x = nπ। और cos x के लिए डिफरेंट है फार्मूला, दैट इज़ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। मीन्स यहाँ पर मल्टीपल भी चेंज हो गया, 2n + 1 हो गया, और जो ये हमारा n था उसकी वैल्यू भी 2n + 1 में कन्वर्ट हो गई। जहाँ पर n था वहाँ 2n + 1 पाई हो गया, 1 हो गया, और साथ में पाई की जगह हमारे पास क्या हो गया, π/2। सो दीज आर द 3 फार्मूलाज वेयर वी कैन फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, जहाँ से हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कैसे, जनरल सॉल्यूशन में वैल्यू पुट करके। दिस इज़ द जनरल सॉल्यूशन, x = nπ, ये 0 वाले फार्मूलाज के लिए है। जनरल सॉल्यूशन क्या है कि nπ, और प्रिंसिपल वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, इसमें 0 1 2 3 4 पुट करके। अब बात आती है 0 अदर देन 0 जो है वो टी रेशोज़, वो जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होंगे वो इक्वल कब होंगे। जैसे मान लो हमारे पास जो फोर्थ फार्मूला है, दैट इज़
फोर्थ फार्मूला इज अबाउट द सेम टी रेशोज हैविंग डिफरेंट एंगल्स। जैसे मान लो कि हम यहाँ पर साइन टी रेशो ले रहे हैं, यहाँ पर साइन एक्स है और एक हम ले रहे हैं साइन वाई। दीज आर सेम टी रेशोज बट डिफरेंट एंगल्स। तो साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई कब होगा, इसकी क्या कंडीशन है? साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई व्हेन, अब x इक्वल टू, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस वन रेज टू पावर n इंटू वाई। ये हमारा जनरल फार्मूला है और इस जनरल फार्मूला में अगर हम n की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें प्रिंसिपल वैल्यू यहीं से मिल जाएगी। और n की वैल्यू हम तब तक पुट करेंगे जब तक प्रिंसिपल वैल्यू 2 पाई से कम आती है। अगर उससे ज़्यादा आती है तो हम n की वैल्यू छोड़ देंगे। और ये हम जब हम इसके सम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के, तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर सेकंड फार्मूला है cos x इज इक्वल टू cos y। ये कब होगा? when x is equal to 2n पाई प्लस माइनस y। जब x की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस y होगी तो cos x जो है वो cos y के इक्वल होगा। दैट मीन्स सेम टी रेशोज होंगे, सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होंगे और डिफरेंट एंगल्स होंगे। तो ये दोनों आपस में इक्वल कब होंगे? जब x की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस y के इक्वल होगी। एंड दिस इज फिफ्थ फार्मूला। एंड नेक्स्ट सिक्स फार्मूला इज फॉर 10x। अब 10x जो है वो 10y के इक्वल कब होगा उसके लिए, और यहाँ पर सब में हमें ये लिखना है n बिलोंग्स टू z। यहाँ पर भी n बिलोंग्स टू z और यहाँ पर 10x इक्वल टू 10y। इसके लिए क्या कंडीशन है? देयर इज कंडीशन फॉर दिस दैट व्हेन x इज इक्वल टू n पाई प्लस y एंड n बिलोंग्स टू z। तो ये जो हमने ये सारे फार्मूलाज पढ़े हैं, ये 6 फार्मूलाज हैं और इनको लर्न करना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि साइन एक्स और 10x 0 कब होंगे? व्हेन x इज इक्वल टू n पाई एंड n इज इक्वल टू 0 1 2 3 और n बिलोंग्स टू z। और cos x के लिए हमारा फॉर्मूला डिफरेंट है। यहाँ पर क्या है? cos x इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3। और हम n की वैल्यू पुट करके यहाँ से ये वैल्यूज़ निकाल सकते हैं कि किस किस वैल्यू के लिए cos x 0 है। उसके बाद 10x का सेम ही था। उसके बाद ये तो हो गई हमारी ज़ीरोस, इनकी वैल्यू 0 कब होती है। और उसके बाद हमने दो डिफरेंट एंगल्स के लिए सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लिया और वो कब इक्वल होंगे? सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हैविंग डिफरेंट एंगल्स, वो उनके लिए ये 3 फार्मूलाज पढ़े और इनको हमने याद रखना है। और व्हेन वी आर डूइंग द सम्स देन वी विल बी इन प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग दिस फार्मूलाज एंड दिस विल बी इजी टू लर्न दिस फार्मूलाज while doing the practice of the sums. So let us do the exercise 3.4, but I suggest here before doing exercise 3.4 you must remember all these formulas, and this is not so difficult for remembering these 2 formulas, and these 3 formulas can also be learned very easily. When first formula is when x is equal to n pi plus minus 1 raised to power n, and cos x is equal to cos y when x is equal to 2n pi plus minus, यहाँ पर plus minus y है, and 10x is equal to 10y when x is equal to n pi plus y. Now question number 1 is find the principal and general solution of 10x equal to root 3. अब हमें ये देखना है कि जो हमने फार्मूलाज लर्न किए हैं पीछे 6 फार्मूलाज, क्या उनमें से कोई फार्मूला इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लगा सकते हैं। पहले हम 0 वाले फार्मूलाज को चेक करते हैं। हमने 10 में 10x इक्वल टू 0 पढ़ा था, उसकी क्या कंडीशन है, और 10x इक्वल टू 10y पढ़ा था कि उसकी क्या कंडीशन है। बट हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 10x इक्वल टू रूट 3, दैट मीन्स 10x इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो 10x इक्वल टू 0 का फॉर्मूला तो हम अप्लाई कर ही नहीं सकते। बट अब हमने ये देखना है कि क्या ये जो इक्वेशन है इसमें राइट हैंड साइड को 10 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज
हमें पता है कि √3 10 पाई बाय 3 की वैल्यू होती है, तो इसका मतलब √3 की जगह पर हम 10 पाई बाय 3 लिख सकते हैं. सो वी विल बी राइटिंग 10x इक्वल टू 10 पाई बाय 3 बिकॉज 10 पाई बाय 3 इज 60 और 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3. तो इसका मतलब हम √3 की जगह 10 पाई बाय 3 लिख सकते हैं. नाउ दिस इज ऑफ द फॉर्म 10x इक्वल टू 10y. और हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि 10x इक्वल टू 10y व्हेन x इज इक्वल टू n पाई प्लस y. बट क्योंकि ये इक्वेशन हमारी x में है तो इसलिए हम जब इसका फार्मूले का रीज़न देंगे कि हम यहाँ पर क्या फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें हम xy यूज़ ना करके a b यूज़ कर लेते हैं या अल्फ़ा बीटा यूज़ कर लेते हैं या कोई और दो एंगल्स यूज़ कर सकते हैं. बट वी विल नॉट बी यूजिंग 10x इक्वल टू 10y. तो यहाँ पर जब हम 10x और 10y का फॉर्मूला अप्लाई करें तो हम उसको अगर a b की फॉर्म में लिखें तो यहाँ पर 10 a इज़ इक्वल टू 10b, क्योंकि डिफरेंट एंगल्स लेने हैं तो हम कोई भी ले सकते हैं. 10a इक्वल टू 10b व्हेन a इक्वल टू, जो हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड का वेरिएबल है उसको लिखेंगे, a इक्वल टू n पाई फार्मूला में है और प्लस y लिखा था हमने जब xy यूज़ किया था. तो यहाँ पर हम राइट हैंड साइड में b है तो यहाँ पर 10 के साथ b है तो हम 10 b लिख लेंगे. सो हमारा ये फार्मूला बन गया a इक्वल टू n पाई प्लस b. तो यहाँ पर a हमारा क्या है x, तो a की जगह हम क्या लिखेंगे x इज़ इक्वल टू n पाई फार्मूले में है और b इज़ इक्वल टू पाई बाय 3. तो n पाई प्लस पाई बाय 3. ये हमारी जो x की वैल्यू आई है दिस इज़ इन n. तो इसलिए ये कौन सा सॉल्यूशन है, दिस इज़ आवर जनरल सॉल्यूशन. ये क्या है हमारा जनरल सॉल्यूशन. एंड ऑलरेडी वी डिस्कस्ड दैट इफ़ वी फाइंड द जनरल सॉल्यूशन then from that general solution this is very easy to find the principal solution. तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, n की वैल्यूज पुट करते हैं 0 1 2 वेयर n इज़, यहाँ पर हम लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू z, क्योंकि n कोई भी इंटीजर हम ले सकते हैं यहाँ पर. और हमें ये पता है कि प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हमें 2 पाई से कम जाना है, 2 पाई तक जाना है, उससे कम वैल्यू तक जाना है, उससे ज़्यादा या 2 पाई की वैल्यू हमें नहीं लेनी है. तो हम n की वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं, जब तक हमारी वैल्यूज़ 2 पाई से पहले तक आती हैं हम वहाँ तक की वैल्यूज़ ले लेंगे एंड दोज विल बी द प्रिंसिपल वैल्यूज़ ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ x ऑफ दिस इक्वेशन. अब हम क्या करेंगे, व्हेन n इज़ इक्वल टू फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, यहाँ हम लिख देते हैं फॉर, ये जनरल सॉल्यूशन आ गया हमारा, फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन व्हेन n इज़ इक्वल टू 0. तो पहले हम 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिलेगी, x इज़ इक्वल टू, अब n पाई, n 0 पुट किया तो ये पूरा 0 हो गया, दैट इज़ पाई बाय 3. 0 प्लस पाई बाय 3 पाई बाय 3. व्हेन n इज़ इक्वल टू 1, अब हम 1 ले लेते हैं तो इसमें 1 पुट करेंगे n को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा पाई प्लस पाई बाय 3 और इनको प्लस करेंगे तो दिस विल बिकम 4 पाई बाय 3. ये हमारी सेकेंड वैल्यू आ गई. अब हमें ये देखना है कि क्या जो ये वैल्यूज़ आ रही हैं ये 2 पाई से कम ही आ रही हैं, कहीं ये एक्सीड तो नहीं कर गई, 2 पाई से ज़्यादा तो नहीं हो गई. तो इसके लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये 2 पाई के इक्वल है या नहीं, दैट मीन्स ये 360 डिग्री के इक्वल है या नहीं. इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसको चेक करने के लिए हम या तो ये करते हैं कि 4 मल्टीप्लाई 180 अपॉन 3, हम 4 मल्टीप्लाई 180 अपॉन 3 करेंगे, दिस विल बी लेंथी प्रोसीजर, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास 4 पाई बाय 3 है तो पाई बाय 3 क्या होता है 60, 4 मल्टीप्लाई 60, इसका मतलब ये होगा 4 मल्टीप्लाई 60, तो दैट इज़ 240, क्योंकि 6 हो जा 24, तो 240, दैट मीन्स हम अभी यहाँ पर 240 तक पहुँचे हैं. तो हम नेक्स्ट वैल्यू चेक कर सकते हैं और या तो आप नेक्स्ट वैल्यू को रफली चेक कर सकते हो, और अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं और वो 2 पाई से ग्रेटर आ जाती है तो उसको हम रिजेक्टेड या नॉट टू बी टेकन लिख सकते हैं. तो n इज़ इक्वल टू 2, जब n इसमें 2 पुट किया तो दिस इज़ 2 पाई प्लस पाई बाय 3 ऑलरेडी है. सो जब हम इसको प्लस करेंगे एलसीएम लेके तो दिस विल बिकम
7 पाई अपॉन 3। अब हमें ये चेक करना है कि क्या 7 पाई अपॉन 3 360 से कम है या नहीं। अगर कम नहीं है तो इसको रिजेक्ट करेंगे। तो 7 मल्टीप्लाई 60 कितना होता है, सम 6 42 एंड 0 साथ में, तो 420 हो गया एंड 420 इज़ ग्रेटर देन 360। तो इसका मतलब हम जो है ये वैल्यू ले नहीं सकते हैं, कौन सी, 7 पाई बाय 3। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है हम यहाँ लिख देंगे रिजेक्टेड, या फिर हम ये लिख देते हैं और नॉट टू बी टेकन, नॉट टू बी टेकन। हमें ये नहीं लेनी, क्यों नहीं लेनी, बिकॉज 7 पाई बाय 3 इज़ ग्रेटर देन 2 पाई। 2 पाई 360 होता है और 7 पाई बाय 3 जो है दैट इज़ 420 और 420 इज़ ग्रेटर देन 360। तो हमें ये वैल्यू नहीं लेनी। तो इसका मतलब हमें ये दो वैल्यूज़ ही लेनी है जो इसकी इस इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज़ दो वैल्यूज़ आएंगी प्रिंसिपल सॉल्यूशन में, दैट इज़ पाई बाय 3 एंड 4 पाई बाय 3। और जनरल सॉल्यूशन में हमारे पास क्या आया, n पाई प्लस पाई बाय 3। और जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यूज़ थी जनरल सॉल्यूशन में ही हमें n की वैल्यूज़ 0 1 2 3 पुट करके हमने इसके प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकाली जो कि हमें 2 मिली। थैंक यू।